हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मनीषा एंड मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर कौन से? 2025 और 2024 के क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक से। हम सब टॉपिक्स और चैप्टर्स कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन करेंगे 2025 और 2024 के। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है। x हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा क्या है? टाइम। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज x टाइम्स 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, पार्टिकल के ऊपर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लगाए हैं, x1 और x2। अब ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है। जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी दो SHM की सेम होती है तब हमारे पास जो अल्टीमेट मोशन बनता है पार्टिकल का वो भी SHM ही होता है। यानी कि अगर दो SHM लगाए हुए हैं तो हम उसको एक की फॉर्म में लिख सकते हैं, x = a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ओमेगा क्या होगी? वही ओमेगा होगी जो उन दोनों की है 5, और एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिफरेंट होगा, अल्फा भी डिफरेंट होगा। अब एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं? मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर ए से। साइन को एक बार छोड़ देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए से लिखते हैं, ठीक है। अब हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वो हमें पता है। अब हमें फाइनल एम्पलीट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन दोनों SHM के लगाने के बाद पार्टिकल की जो फाइनल एम्पलीट्यूड होगा वो हमें पता करना है। हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? एम्पलीट्यूड लिखते हैं हम a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन फेज बिटवीन दैम। फेज क्या है? π/3, ठीक है। अब देखो a1 कितना है? a1 हमारे पास है √7 और a2 हमारे पास है 2√7, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं a1 और a2 के प्लेस पे। 7 + 4 × 7 + 2√7 2√7 cos π/3 क्या होता है? 1/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा? 7 + 28, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वहाँ क्या आ जाएगा? 7 × 2 14, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? √49 जो होता है 7। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। ओमेगा हमें पता है 5 स्क्वायर टाइम्स 7, 25 × 7 क्या होता है? 175। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस स्मॉल m एंड कैपिटल M गिवन है। कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हुए हैं। अ मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K इज अटैच्ड विद द लोअर ब्लॉक। यानी बिगर ब्लॉक से हमने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है बिटवीन टू ब्लॉक्स। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन है और यहाँ पर ग्राउंड क्या है हमारा? स्मूथ। टाइम पीरियड ऑफ, अब हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। इन 5 में से करेक्ट कौन सा है? हम 1 बाय 1 चलते हैं, करेक्ट कौन सा है। अब इस सिस्टम को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM करना लग जाएगा। SHM करने लग जाएगा तो टाइम पीरियड हम क्या लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं पहले। टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/k, और m क्या आएगा यहाँ पे? m टोटल। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? m + m/k। तो ए ऑप्शन में जो गिवन है ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ब्लॉक की जो है वो इतनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं इस
बॉडी के ऊपर, अगर हम इसको एक बॉडी मान कर चलें, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ही फोर्स लग रहा है, वो है स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, के एक्स इक्वल टू एम ए, और एम क्या है यहाँ पे, एम टोटल। तो के एक्स इक्वल टू एम प्लस एम, नेगेटिव साइन लिख देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस के एक्स ओवर एम प्लस एम। तो देख लेते हैं हम, ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक इज। देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लिखा जाता है म्यू एन से। अपर ब्लॉक का नॉर्मल क्या होगा, एम जी, स्मॉल एम जी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा, म्यू स्मॉल एम जी। बट सी में ये ऑप्शन, ये आंसर नहीं है, तो सी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और हमारा ई ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं फटाफट से। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक इफ इट डज नॉट स्लिप। अब अपर ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एम ए के ऊपर के बराबर लिख सकती हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एम टाइम्स ए, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, के एक्स ओवर एम प्लस एम, राइट। अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, हमारी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, उसके लिए हमारा फोर्स भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जो यहाँ से क्या आ जाएगा, के ए ओवर एम प्लस एम, राइट। अब फ्रिक्शनल फोर्स को भी मैंने बताया किससे लिखते हैं, म्यू एन से, म्यू एम जी, एम के ए ओवर एम प्लस एम, एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू टाइम्स एम प्लस एम जी ओवर के। देख लेते हैं, सो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट। सो ए बी और डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू सिंपल पेंडुलम्स हैविंग लेंथ L1 and L2 with negligible string mass undergo angular displacements θ1 and θ2 from mean positions, ठीक है। दो सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, लेंथ क्या है L1 और θ2, इसकी लेंथ मान लेते हैं L2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमें गिवन है कि एक की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है जिसकी लेंथ L1 है, और दूसरे की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है जिसकी लेंथ जो है L2 है। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पेंडुलम आर सेम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, ओमेगा 1 स्क्वायर θ1 के इक्वल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर θ2। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा होता है 1/2 पाई जी ओवर एल, ठीक है। ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जी ओवर एल के स्क्वायर रूट के, और ओमेगा स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जी ओवर एल के। तो ओमेगा 1 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, जी ओवर L1 θ1 इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी ओवर L2 θ2। तो यहाँ से g जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज करेंगे, θ1 L2 इक्वल टू θ2 L1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सिस्टम में बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट होलो क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग इन वाटर, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मास हमें गिवन है 10 ग्राम, इज फ्लोटिंग इन वाटर
इट इज पुश्ड डाउन एंड रिलीज्ड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें ऊपर से पुश किया तो ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग गया। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें गिवन है y पाई 10 to the negative 2 seconds, वेयर वैल्यू ऑफ y हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है 10 लेने को, और डेंसिटी ऑफ वाटर है 10 to the power 3। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में गिवन है। अब देखो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं यूजुअली, मास फैक्टर और इनर्शिया फैक्टर हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर के। अब इस सिचुएशन में मास इनर्शिया फैक्टर जो है वो मास है, वो मुझे पता है 10 ग्राम गिवन है, मुझे स्प्रिंग फैक्टर नहीं पता है। स्प्रिंग फैक्टर अगर मैं निकाल लूँ तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, सिंपल। स्प्रिंग फैक्टर वो है के की बात कर रही हूँ मैं, के अगर मैं निकाल लूँ इस सिस्टम का तो टाइम पीरियड इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब के कैसे निकालेंगे हम, देखो अगर मैंने सपोज एक्स पोजीशन से एक्स पोजीशन तक नीचे सबमर्ज कर दिया, ठीक है, एक्स पोजीशन सबमर्ज कर दिया, अब कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा, वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितनी होगी, एरिया टाइम्स एक्स। ठीक है, और मास कितना सबमर्ज्ड होगा फिर, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम रो ए एक्स, राइट। ठीक है, और फोर्स क्या लगेगा फिर, तो फोर्स जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा mg, और मास हमने अभी निकाला है जो है रो ए एक्स जी। रीअरेंज कर लेते हैं रो ए जी एक्स, तो इसकी फॉर्म में आ गया ये F इक्वल टू के एक्स। अगर मैं कंपेयर करती हूँ राइट, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी रो ए जी, यही तो हम निकाल रहे थे। हमारे पास मास था, हमें स्प्रिंग फैक्टर k निकालना था, जो हमने निकाल लिया रो ए जी। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 2 पाई मास गिवन है 10 ग्राम, कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो ए जी। रो कितना है 10 to the 3, एरिया है, साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगी मीटर्स में, और हमें ग्रेविटी भी गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। सॉल्व करते हैं, 10 to 10 तो कैंसिल कर देते हैं, अगर हम ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 4 टाइम्स 10 to the 4, और स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई 10 to the negative 2 seconds। और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था y पाई 10 to the negative 2, और आंसर क्या है 2 पाई 10 to the negative 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2 seconds एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड दे दिया 2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, if capital D and small d are total distance and displacement covered by particle in 12.5 second, D है distance और small d है total displacement, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब देखो 12.5 सेकेंड में पूछा हुआ है कितना होगा इसका रेशियो। अब 2 सेकेंड में वो 1 जो है 1 कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करता है, फिर से मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो 12.5 सेकेंड में वो कितने मीन पोजीशन के अराउंड उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। देखो अगर 2 सेकेंड में एक कंप्लीट जो है मोशन कंप्लीट होता है, तो
12 सेकंड में कितने होंगे? 6। 12 सेकंड में 6 सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर लेगा। और हाफ सेकंड में, अब क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है, तो हाफ सेकंड, इसका हाफ कितना हो जाएगा? मतलब हाफ सेकंड कब आएगा ये? t/4 पे। तो मतलब t/4 पे देखो, अगर एक पार्टिकल, मैं सिंपल पेंडुलम की हेल्प से समझाती हूँ। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये उसकी मीन पोजीशन है, राइट? अब यहाँ पर वो पहले ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर वैसे आएगा। तो t/4 यहाँ लगेगा, t/4 यहाँ लगेगा, t/4 यहाँ लगेगा, और t/4 वापस आने में लगेगा। सो t/4 वो हाफ सेकंड में वो इस पोजीशन पर है, ठीक है? तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर वापस आया 1 सेंटीमीटर, फिर वहां गया 1 सेंटीमीटर, फिर वापस आया 1 सेंटीमीटर। तो मेन पोजीशन में आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल 4 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने में वो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 6 सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 24 सेंटीमीटर का। और हाफ सेकंड में वो इस पोजीशन पर है, ठीक है? तो वहां की कितना डिस्टेंस होता है? 1 सेंटीमीटर। तो 24 + 1 वो डी डिस्टेंस कवर करेगा 12.5 सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से काउंट होती है। तो मीन पोजीशन से वो एक बार इस पोजीशन पर गया है, यहां पर गया है हाफ सेकंड में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई 1 सेंटीमीटर। और डी है हमारा 25 सेंटीमीटर, स्मॉल डी है 1 सेंटीमीटर, रेशियो कितना हो जाएगा? 25। मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो पूछा हुआ है। कभी भी रेशियो पूछा हो तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। रेशियो किसका? सेम चीज का, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, काइंड ऑफ, ठीक है? 25, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A particle oscillates along the x-axis according to the law. Law given है x is a function of t is equal to x0 sin square t/2. x0 जो है वो 1 मीटर है. Kinetic energy of the particle as a function of x is correctly represented by the graph. किस ग्राफ से हम करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं k वर्सेस x? k क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो हमें x गिवन है, वो है x0 sin square t/2. अब x जो साइन होता है वो साइन थीटा लिख लेते हैं, वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है? और साइन स्क्वायर 0 और 1 के बीच में होता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं आएगा, साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर लग गया, ठीक है? तो x हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में आएगी। निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सभी ग्राफ्स में 0 और 1 के बीच में ही ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 12 mv²। और यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 2x0 sin t/2 cos t/2, ठीक है? और v² क्या हो जाएगा? 4x0² sin square t/2 cos square t/2। साइन स्क्वायर t/2 किसके प्रोपोर्शनल है? x के, ठीक है? साइन स्क्वायर t/2 x के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से x आ जाएगा। और कोस क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर t/2, और साइन स्क्वायर t/2 हम फिर x के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो ये जो v² का ग्राफ आ जाएगा वो x इंटू 1 माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ होता है? पैराबोला का ग्राफ होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमें बताता है जनरली कि पैराबोला इन्वर्टेड होगा या कैसा होगा। तो उसका कोफिशिएंट नेगेटिव में आता है तो इन्वर्टेड पैराबोला बनता है,
और हमारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जिसमें इन्वर्टेड पैराबोला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू मासलेस springs of spring constant K1 and K2 respectively. If the body oscillates vertically such that their amplitude are equal. ठीक है, ओके, सिचुएशन क्या गिवन है, ए और बी का इक्वल मास है और सस्पेंड कर दिया गया टू मासलेस स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। लेट्स से बॉडी ए, बॉडी बी ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दैट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ 2, और हमें क्या गिवन है, A1 किसके इक्वल है, A2 के। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ A एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ B निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्स हम लिखते हैं ओमेगा A से, ठीक है। V फर्स्ट यानी कि बॉडी A की क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 A1, सिमिलरली सेकंड की क्या हो जाएगी, ओमेगा 2 A2, और हमें निकालना है रेशियो, सो V1 ओवर V2, एम्पलीट्यूड इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है K बाय M के, राइट। सो K1 ओवर M1, K2 ओवर M2, और हमें गिवन है कि मास भी दोनों बॉडीज का क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 बाय K2 रेशियो, सो V1 बाय V2 आ जाएगा K1 बाय K2 स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है, 2025 में आया था। द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस R and mass m is attached to a spring, ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है, फिगर में भी हम देख सकते हैं, of spring constant K inside a ring of radius R कैपिटल देन R। तो हमें एक डिस्क को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और हमने उस सिस्टम को एक रिंग के अंदर रख दिया है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ पेरीफेरी ऑफ द रिंग, कहीं पे अदर एंड जो है, जो डिस्क से नहीं कनेक्टेड है, दूसरा एंड हमने कहीं पे भी रिंग की एक पेरीफेरी पे उसको अटैच कर दिया है। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, द डिस्क कैन ओनली रोल along the periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring using Hooke's law. In equilibrium, the disc is at the bottom of the ring. Equilibrium condition हमें given है, और हमने small displacement करी है, time period of oscillation given है 2 पाई बाय ओमेगा, पता है हमें 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है, गिवन भी है इस सिस्टम में। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं, यूजुअली हम फ्रिक्शन वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमें गिवन होता है कि हमारा सरफेस क्या है, रफ है और फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया कि जो हमारा सरफेस है वो रफ है, बट हमें ये भी नहीं बोला गया है कि जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है। सो वी डोंट नो कि फ्रिक्शन कंसिडर करना है या नहीं, बट ही क्वेश्चन फ्रिक्शन से ही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर रफ दिया हुआ है सरफेस तो हम फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे, स्मूथ दिया हुआ है तो हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो नहीं लिखे गए हैं, तो हम उस वे में भी सोचेंगे कि फ्रिक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स से बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेस करती है, यहाँ पर आ गई है बॉडी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फिगर में थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि इजीली समझ आए। अब यहाँ पर mg डाउनवर्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, जस्ट डायरेक्शन शो कर रही हूँ, इट्स नॉट द
मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, वो मच स्मॉलर होगा। अगर ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा एम जी कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा के एक्स, और फ्रिक्शन हम ले लेते हैं ऑपोजिट लगेगा एफ। तो यहाँ पर हम फोर्स की कंडीशन लिख देते हैं एम जी साइन थीटा, और के एक्स की डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी नेगेटिव, माइनस एफ इक्वल टू एम ए। ये हमारी आ जाएगी फोर्स इक्वेशन। अब क्योंकि एक सर्कुलर सिस्टम है ये, तो यहाँ पर टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क की इक्वेशन लिख देते हैं हम। और क्योंकि देखो फ्रिक्शन लगेगा, ये हमारी डिस्क है, ठीक है, यहाँ से लग रहा है एम जी साइन थीटा, और यहीं से लग रहा है के एक्स, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो सरफेस से लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द डिस्क निकालते हैं हम, ठीक है। तो टॉर्क एम जी साइन थीटा और के एक्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क किसका बचेगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा। और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ, आर क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ द डिस्क, क्रॉस एफ, एफ क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और साइन थीटा दोनों में एंगल कितना है 90, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो फ्रिक्शन का क्या टॉर्क आ जाएगा आर एफ, और टॉर्क हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, हम आई अल्फा के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा को लिखते हैं हम ए ओवर आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एफ, यहाँ से आर टू आर कैंसिल, वन मोर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ क्या आ जाएगा एम ए बाई टू। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम ए बाई टू। अब इस वैल्यू को अगर मैं फोर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स माइनस एम ए बाई टू इक्वल टू एम ए टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स इक्वल टू 3 ma बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा को हम लिख देंगे थीटा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से जो हमारा लेट्स से ये डिस्टेंस है x, सो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी x क्या हो जाएगी r माइनस आर थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x ओवर r माइनस आर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एम जी एक्स ओवर r माइनस आर प्लस के एक्स इक्वल टू 3 ma बाई 2। ए को आइसोलेट करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 जी आर माइनस आर प्लस 2/3 के ओवर एम, एक्स हमने कॉमन ले लिया, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी दिस होल टर्म, और ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/3 कॉमन जी ओवर आर माइनस आर प्लस के ओवर एम। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडवांस का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। As shown in figure, a uniform rod OO prime of length L is hinged at a point O and held in place vertically between two walls using massless springs of same spring constant. K इसका भी K है और इसका भी K है, spring constant same दे दिया। The springs are connected at the midpoint, ठीक है, and at the top end O prime of the rod shown in the figure, ठीक है।
and the rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency इस केस में क्या आ जाएगी f1. On the other hand, if both springs are connected at the midpoint, अब एक जो स्प्रिंग था वो ऊपर कनेक्टेड था और एक मिड पॉइंट पे कनेक्टेड था, पर अगर दोनों स्प्रिंग ही मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हों, L/2 वर्टिकली डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या हो जाएगी f2. यहाँ पे भी सेम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट करवाया है और हमें f1/f2 का रेशियो निकालना है. ठीक है, f1/f2 फाइंड आउट करना है. अब देखो, पहले तो हम ये सोचते हैं कि f1/f2 निकलेगा कैसे. ठीक है, f यूजुअली हम ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा 1 इक्वल टू 2πf1. तो f1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा 1. सिमिलरली f2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा 2 से. अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट केस लेती हूँ, यहाँ पर अगर रोड है थीटा एंगल से, θ1 से डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैं इस पोजीशन पर टॉर्क निकालती हूँ तो क्या आंसर आता है देखते हैं. ठीक है, टॉर्क फर्स्ट केस में निकालते हैं हम. वहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, ये वाला लेंथ क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ हमारी आ जाएगी Lθ1, और यहाँ पर आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये कनेक्टेड है, यहाँ पर आ जाएगी L/2 θ1, क्योंकि एंगल सेम है, आर्क लेंथ डिफरेंट है डिफरेंट पोजीशंस पर. ठीक है, टॉर्क निकालते हैं. टॉर्क हो जाएगा ऊपर वाली स्प्रिंग जो ऊपर कनेक्टेड है, फोर्स कितना लगा रहा है वो kx, सपोज वो x कंप्रेस हो गया. ठीक है, kx फोर्स लगा रहा है और x जो है वो हमारी हमने निकाल लिए आर्क लेंथ. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आर्क लेंथ है Lθ1, ये हमारा हो गया फोर्स. अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट O. सिमिलरली हम दूसरे फिगर में भी यही करेंगे. लेंथ कितनी है L, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव होगा. ठीक है, प्लस दूसरी स्प्रिंग का टॉर्क निकालते हैं K, और एक्सटेंशन कितना होगा, एक्सटेंशन होगा आर्क लेंथ जो हमने निकाली थी L/2 θ1, और अगेन डिस्टेंस कितना होगा जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, L/2. सिंप्लीफाई करते हैं, kθ1 L² प्लस kθ1 L²/4, तो ये कितना हो जाएगा 5kθ1 L²/4. सिमिलरली हम दूसरे केस में निकालते हैं टॉर्क 2. अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रोड, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, अगर यहाँ पे θ2 है ये एंगल, तो आर्क लेंथ क्या बनेगी, आर्क लेंथ होगी आर्क लेंथ होगी हमारे पास L/2 θ1. टॉर्क निकालते हैं अगेन, x कितना है L/2 θ1, और लेंथ हमारी आ जाएगी L/2, क्योंकि दोनों ही स्प्रिंग्स जो हैं वो L/2 पर कनेक्टेड हैं. अगेन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, L/2 θ2 θ1 एक्चुअली θ1 हमने एज्यूम कर लिया, सेम एंगल पर हम निकाल रहे हैं, तो θ1 एज्यूम कर लेते हैं L/2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, kL²/4 θ1 प्लस kL²/4 θ1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2kL²/4 θ1. ठीक है, दोनों टॉर्क आ गए हैं. टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है I अल्फ़ा, इसमें भी I अल्फ़ा है, α2 लिख देते हैं. ठीक है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, Iα1 डिवाइड बाई Iα2, kθ1 L²/4 और kθ1
2l²/4, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आई तो कैंसिल हो जाएगा, α1/α2। α1 क्या होता है, ω1² θ1 ω2² θ1 इक्वल टू, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा, दिस वाज 5 k θ1l²/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर θ1 भी कैंसिल हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया था, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। सो f1²/f2² इक्वल टू 5/2। अल्टीमेटली रेशियो कितना आ जाएगा, f1/f2 इक्वल टू √5/2। सो √5/2 ऑप्शन नंबर सी में है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the given system is E if the mass of the oscillating particle P is doubled, then the new energy of the system for the same amplitude is। टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी E गिवन है। if the mass of the oscillating particle P is doubled, न्यू एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होती है, ½ k A²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ½ k A², ठीक है। और यहाँ पर हमें ये एनर्जी गिवन है E, मास डबल कर दिया हमने, अगर पहले मास m था अब क्या कर दिया 2m, ठीक है। बट जो हमारी टोटल एनर्जी है वो मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो स्प्रिंग फैक्टर और एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करती है। तो हमारी जो टोटल एनर्जी रहेगी सेम एम्पलीट्यूड के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज π², ठीक है। The length of the second pendulum at a height h equal to 2r from the surface of the earth would be। सेकेंड पेंडुलम गिवन है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स, ठीक है। और टाइम पीरियड को जनरली हम लिखते हैं 2πl/g, ठीक है। लेंथ हमें निकालनी है और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है हाइट के साथ, ठीक है। सपोज ऑन द सरफेस जो है वो g है और बाद में क्या हो जाएगी g प्राइम। g प्राइम और g का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। g क्या होता है, gm/r², सरफेस ऑफ द अर्थ पर। g प्राइम क्या हो जाएगा, gm/r+h²। अब यहाँ पर रेशियो निकालते हैं दोनों का, तो क्या आ जाएगा r²/r+h², और g प्राइम क्या आ जाएगा gr²/r+h²। यही तो हमें चाहिए था, लेंथ निकालनी है, टाइम पीरियड पता है, g प्राइम की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास l की वैल्यू भी आ जाएगी, पुट करते हैं 2 = 2πl/g प्राइम gr²/r+h², ठीक है। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 4 = 4π² r+h² π² गिवन है g की वैल्यू r², पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर l की वैल्यू आ जाएगी r²/r+h²। h कितनी है 2r, तो ये क्या हो जाएगा 3r²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/9। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम और सेकेंड पेंडुलम क्या हो जाएगी 1/9। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ दे दी है सिंपल पेंडुलम की 20 सेंटीमीटर, उसकी मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और कितनी एक्यूरेसी से है 2 मिलीमीटर। दोनों की सेम यूनिट कर लेते हैं, 2 मिलीमीटर कितना होगा 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस, n क्या दे दिया 50, was measured to be 40 seconds
टाइम है 40 सेकेंड और डेल्टा टी क्या है 1 सेकेंड का रेजोल्यूशन. From these measurements, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity is n%. ठीक है, हमें L गिवन है, T गिवन है, तो हम और G की हमने निकालनी है. तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड का रिलेशन होता है 2 पाई L ओवर G. स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई G. कॉन्स्टेंट को एक बार हम अगर अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो कांस्टेंट नहीं काउंट करते हैं. एल क्या हो जाएगा, जी निकालना है हमें एक्चुअली, तो जी क्या हो जाएगा एल ओवर टी स्क्वायर. तो अनसर्टेनिटी इन जी वुड बी दैट परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा एल ओवर एल, परसेंटेज चेंज इतना हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी ओवर टी टू 100. ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा एल हमें पता है 2/10 और एल है 20 टाइम्स 100 प्लस 2 डेल्टा टी है 1 ओवर 40 टाइम्स 100. यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5. तो 6 क्या आ जाएगी हमारी परसेंटेज चेंज इन द अनसर्टेनिटी. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी. ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg. ठीक है, सपोज द वेरिएशन ऑफ हाइट y इन मीटर्स ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड गिवन है हमें इक्वेशन से विद टाइम पीरियड दिस. अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एलिवेटर है जो कि डिस्टेंस y पर है ग्राउंड से. y वेरी कर रहा है SHM. जो एलिवेटर है वो SHM परफॉर्म कर रही है, SHM एग्जीक्यूट कर रही है. ठीक है, जिसका टाइम पीरियड हमें गिवन है 40 पाई सेकेंड. अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द एलिवेटर वो क्या कर रहा है, एक वेइंग एक्सपेरिमेंट कर रहा है मास m से, और m मास जो है वो है 50 kg. ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स वेट. देखो मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स वेट अगर हमें निकालना है तो जो वेट है इनसाइड द एलिवेटर वो वेरी कैसे होगा, वेरी तब होगा जब एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी या फिर एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी. मास वेरी होता है जब एक्सेलरेशन से हमारी जो एलिवेटर है वो अप और डाउन जाती है. ठीक है, अब एक बार हम इक्वेशन लिख देते हैं जो हमें गिवन है. y इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन 2 पाई टी ओवर टी. ठीक है, और टाइम पीरियड है 40 पाई. टाइम पीरियड से मैं ओमेगा निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई टी, दैट वुड बी 2 पाई ओवर 40 पाई, दैट वुड बी 1 ओवर 20. ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा 8. अब देखो अगर एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो अपरेंट वेट लेट्स से W है, क्या हो जाएगा mg. अगर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो W माइनस mg इक्वल टू ma, राइट, और W आ जाएगा ma प्लस g. ये अपवर्ड एक्सेलरेशन का है. अगर हमारी एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg माइनस w इक्वल टू ma, और अपरेंट वेट क्या आ जाएगा mg माइनस a, राइट. अब मैक्सिमम वेरिएशन इन द वेट पूछा हुआ है. मैक्सिमम वेरिएशन तभी आएगा जब हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम मैं इजीली SHM से निकाल सकती हूँ. एक्सेलरेशन मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स ए से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर मैंने निकाल लिया है, ए भी मुझे पता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकल जाएगी और वहाँ से वेरिएशन ऑफ द वेट भी निकल जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं. ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा क्या है 1 ओवर 20, 1 ओवर 20, एम्पलीट्यूड इज 8, यहाँ से आ जाएगा 2/100, और मैक्सिमम वेरिएशन पूछा हुआ है
तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपवर्ड का और डब्ल्यू डाउनवर्ड का, लेट्स से एम ए प्लस एम जी माइनस एम जी माइनस एम ए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2ma। तो मैक्सिमम वेरिएशन क्या आ जाएगा 2ma x, मास पता है 50, x ax पता है 2/100, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 न्यूटन। सो मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट्स वेट इज 2 न्यूटन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय दिस इक्वेशन x इक्वल टू 10 sin omega t plus pi by 3. The time period of the motion is pi, 3.14 seconds. The velocity of the particle at time t equal to 0 is. Very simple question. क्यों? क्योंकि टाइम t 0 पुट कर देते हैं, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x को, क्या आ जाएगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या होती है 10 cos पाई बाय 3 ओमेगा। अब टाइम पीरियड गिवन है पाई सेकेंड्स, ओमेगा क्या आ जाएगा 2 पाई बाय t यानी कि 2 पाई ओवर पाई 2, राइट। तो यहाँ से 10 cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 3 होता है 60, cos पाई बाय 3 क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगी 10, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 0.06 मीटर और टाइम पीरियड गिवन है अगेन पाई 3.14 सेकेंड्स, पाई सेकेंड्स। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम वेलोसिटी हम लिखते हैं ओमेगा ए से, और ओमेगा क्या होगा 2 पाई ओवर टी, क्योंकि हमें टाइम पीरियड गिवन है वहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, टाइम्स ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई बाय पाई टाइम्स 0.06, दिस वुड बी 2 टाइम्स 0.06, दिस वुड बी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी मीटर में गिवन है और टाइम पीरियड भी ऐसा यूनिट में गिवन है, बट हमसे पूछा सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, हम यूनिट्स चेक नहीं करते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या जाएंगे 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg executes SHM along the x-axis with frequency 25 pi. At the position x equal to 0.04 meter, the object has kinetic energy 0.5 joules and potential energy 0.4 joules. The amplitude of the oscillation is. सेंटीमीटर में पूछा है, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है 0.2 kg, फ्रीक्वेंसी गिवन है 25/पाई हर्ट्ज, एट x इक्वल टू 0.04 मीटर्स, काइनेटिक एनर्जी है 0.5 जूल, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 0.4 जूल, उसको हम लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं। टाइम सेव करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 0.5 ओवर 0.4 इक्वल टू हाफ के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 ओवर 0.4 इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे ऐड करेंगे 5 ओवर 4 डेसिमल्स डजंट मैटर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 ओवर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एंड एक्स हमें गिवन है 0.04, सो 9 ओवर 4 0.04 square would be
ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3/2 इंटू 0.04। ये क्या आ जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। और यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा 0.06। एंड सेंटीमीटर में पूछा है, ये हमारा मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पोजिशन, velocity and acceleration of the particle executing SHM, position is 4, velocity is 2 and acceleration is 16 at certain instant, right? Time at time t, let's say. The amplitude of the motion is, इस मोमेंट पे एम्पलीट्यूड है √x और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट क्या होती है -ω²x और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट होती है ω² - x², ठीक है। यहाँ से x निकाल लेते हैं, x हमें गिवन है, ω² निकाल लेते हैं। साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन, तो हम एक्सेलरेशन है 16, ω(x) है 4, ω² क्या आ जाएगा 4, ω² 4 है। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पर, v² = ω² a² - x², ठीक है। v² हम लिख लेते हैं 2² विच इज़ 4, ω² हमने निकाला 4, a² - x² और x² would be 4² = 16। 4 cancel, a² - 16 would be 1, a would be 7, a² would be 17 and a would be √17। हमें गिवन है कि एम्पलीट्यूड क्या है √x और x की वैल्यू निकालनी है, x क्या आ जाएगा 17। मीटर में पूछी हुई है तो 17 आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A particle of mass 50.5 kg executes SHM under the force -50 न्यूटन पर मीटर x, ठीक है। अब न्यूटन पर मीटर देने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ये न्यूटन पर मीटर किसके यूनिट होते हैं, न्यूटन पर मीटर k के यूनिट होते हैं, यानी कि हमें k दे दिया 50, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/35 seconds, द वैल्यू ऑफ एक्सेस, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7 गिवन है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड है 2π m/k, k हमें गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है x/35 = 2π m/k। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x²/35 × 35 = 4π² m/k, m is 0.50 and k is 50, right? सिंप्लीफाई करते हैं, x²/35 × 35 = 4π²/100। अब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, x क्या आ जाएगा 4π² / 100 × 35 × 35 और x आ जाएगा 2π/10 × 35। गिवन है पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 2/10 22/7 × 35, यहाँ से आ जाएगा 5, this would cancel, would give us 22, x would be 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A mass m is suspended from a spring of negligible mass and the system oscillates with a frequency f1. The frequency of oscillation if a mass 9m is suspended from the same spring is f2। देखो फ्रीक्वेंसी होती है k/m, राइट। f1 क्या आ जाएगा k/m1 एंड f2 आ जाएगा k/m2।
रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा m2 ओवर m1, और m2 इज 9m एंड m1 इज m, तो √9 इज 3, तो रेशो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A particle executes SHM with an amplitude of 4 centimeter. At the mean position, velocity of the particle is 10 centimeter per second. ठीक है, SHM एग्जीक्यूट कर रहा है एक पार्टिकल, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी है 10। हमें पता है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, तो हम उसको लिख सकते हैं ओमेगा ए विच इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter is √α। ठीक है, velocity at any instant हम लिखते हैं a minus x square। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी हमारी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है एट एनी रैंडम x। ठीक है, और हमें वही x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली √x है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से ओमेगा निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड पता है, गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 10/4 विच इज़ 5/2। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे है 5/2 a 16 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25 इक्वल टू 25/4, 16 माइनस x स्क्वायर, 5 पहले भी कैंसिल कर सकते थे बट इट्स ओके, 4 इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर वुड बी 16 माइनस 4, x वुड बी 12 का स्क्वायर रूट। अब हमें स्क्वायर रूट अल्फ़ा है और अल्फ़ा निकालनी है, अल्फ़ा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When the displacement of simple harmonic oscillator is 1/3 of its amplitude, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 1/3 हो जाती है एम्पलीट्यूड की, x हो जाता है a/3, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज x/8। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम, हाफ के a स्क्वायर से, और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से, और ये हमें गिवन है x/8 है। ठीक है, हाफ के टू हाफ के हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस x क्यूब, and x is a/3, 8 a square equal to a cube by 3 minus a cube by 3 times 3 is 9 times 3 is 27। ठीक है, 8 a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/3 minus 1/27, 8 equal to a 27, 9 minus 1 8/27, 8 equal to a 8/27, and amplitude would be 27। और हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। एम्पलीट्यूड अगर 27 है तो x क्या आ जाएगा, 27/3 इज 9, सो x आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड 6 pi second. Assuming the oscillation starts from the mean position, the time required by it to travel from x equal to a to x equal to √3/a would be pi by x। टाइम कितना लग रहा है, टाइम t लिख लेते हैं, टाइम t इज pi by x सेकेंड्स। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम SHM को कैसे डिनोट करते हैं, देखो इसमें ना वेलोसिटी गिवन है ना एक्सेलरेशन गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड पता है, टाइम पीरियड पता है। एम्पलीट्यूड से √3
3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड पे आने का टाइम लग रहा है π/x सेकेंड, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कर रहा है वो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से जाएगा, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम जाएगा, और यहाँ से जब वापस आएगा, लेट्स से दिस ए समवेयर एट √3/2a, इसका टाइम पीरियड हमें गिवन है π/x सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, हम SHM को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x = a sin ओमेगा t, ठीक है। अगर x a है तो ओमेगा t sin ओमेगा t कितना आ जाता है 1, यानी कि ओमेगा t इज π/2, ठीक है। t1 मान लेते हैं, और x अगर हमारा √3/2a है तो ओमेगा t कितना आ रहा है, ओमेगा t would be 60 degrees, that would be π/3 and that is t2, ठीक है। अब ओमेगा हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड से, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं ओमेगा, ओमेगा वुड बी 2π/t, 2π/6π, दैट वुड बी 1/3। t1 क्या हो जाएगा 3π/2, और t2 क्या हो जाएगा पाई। t1 माइनस t2 कितना हो जाएगा 3π/2 माइनस पाई, दैट वुड बी π/2, और टाइम गिवन है, टाइम रिक्वायर्ड बाय टू ट्रैवल फ्रॉम a to 3/2a वुड बी π/x, जो हमें गिवन है π/x, कंपेयर करेंगे तो x क्या आ जाएगा 2, so x की वैल्यू में आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड at a place where distance from the earth's surface is equal to the radius of the earth. If the length of the string is, length क्या है 4 meter, then the time required, then the time period of small oscillation would be dash seconds. g की वैल्यू गिवन है π²। देखो सिंपल पेंडुलम वहाँ प्लेस्ड है कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, ठीक है। r क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, और टाइम पीरियड हम किससे लिखते हैं 2πL/g, ठीक है। ये फॉर्मूला फाइन है, बट g क्या है, g प्राइम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर ऊपर जाते हैं, जो डिस्टेंस है वो कंपेरेबल होता है जब रेडियस ऑफ अर्थ से, तो हमारी g क्या है वो वेरी करती है, ठीक है। तो g कैसे वेरी करेगी, g प्राइम वुड बी gm/r+h², और g क्या होगा gm/r², डिवाइड कर लेंगे, g'/g वुड बी r²/r+h²। मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2πL/g प्राइम क्या आ जाएगा यहाँ से gr²/r+h², ठीक है। ओके, अब हमें टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2π, लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर, r+h, h कितना है, h हमारे पास है r, 2r², दैट वुड बी 4r², g इज π², दैट वुड बी r² वुड बी कैंसल्ड, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 4/π वुड बी 8, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 8 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विद एम्पलीट्यूड a, its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a/3। देखो एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है a, वेरी सिंपल, स्पीड हमने इंक्रीज कर दी किस इंस्टेंट पर, देखो ये मेन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड लेट्स से a है, अगर जब वो लेट्स से यहाँ पर 2a/3 पर है, तब हमने स्पीड v थी, बट हमने इंक्रीज कर दी 3v कर दी। न्यू एम्पलीट्यूड वेलोसिटी जो हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा,
न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ए प्राइम लेट्स से NA/3, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी हम लिखते हैं a² माइनस x², ठीक है। अब जब वेलोसिटी, जब x हमारा क्या है 2a/3, ठीक है, 3v हो जाएगी तो ओमेगा एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a प्राइम स्क्वायर, बट डिस्टेंस तो 2a/3 ही रहेगी ना, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a/3 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, 2/1 कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 1, 3v/v, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर देते हैं, a प्राइम स्क्वायर प्लस 4a² 9 डिवाइडेड बाय a², this would be minus, so this would also be minus 4a² 9, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, 9 इक्वल टू a प्राइम स्क्वायर माइनस 4a² 9, तो क्या आ जाएगा 5a² 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 टाइम्स 5a² 9 प्लस 4a² 9 इक्वल टू a प्राइम स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 45a² प्लस 4a² 9 इक्वल टू a प्राइम स्क्वायर, 49a² 9 इक्वल टू a प्राइम स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 7a/3 इक्वल टू a प्राइम, और हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, न्यू एम्पलीट्यूड इज NA/3, और n कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास m इन द गिवन फिगर इज पाई स्क्वायर रूट अल्फा m ओवर 5k वेयर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। देखो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है, ये दोनों स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सीरीज का रेजिस्टर्स में जो होता है सीरीज उल्टा हो जाता है कैपेसिटर्स में और स्प्रिंग्स में, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा k प्लस k वुड बी 2k। अब न्यू फिगर क्या बनेगी हमारे पास, दैट this is 2k, this is k and this is k, this would be m, ठीक है। now these two springs are in series, ठीक है, सीरीज में है, k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/k इक्विवेलेंट would be 2k प्लस 1/k 2k 1 प्लस 2, यहाँ से k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2k/3, न्यू फिगर क्या बन जाएगी, m, this is k, this would be 2k/3। अगेन अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, अगेन k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा k प्लस 2k/3 दैट वुड बी 5k/3, k आ गया हमारे पास, m है, हमें क्या निकालना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m ओवर k, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई m ओवर 5k/3, ठीक है। हमें फॉर्म क्या गिवन है, फॉर्म गिवन है, हमारा आंसर क्या आया है 2 पाई 3m 5 ओवर k, देखो गिवन फॉर्म इज पाई अल्फा m ओवर 5k, और हमारा आंसर है 2 पाई 3m ओवर 5k।
अब जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अल्फ़ा को 3 कर देंगे, बट यहाँ पर 2 है, 2 क्या जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, पाई 4 टाइम्स 3m/5k, तो अल्फ़ा आ जाएगा 12 नॉट 3, ठीक है, अल्फ़ा आ जाएगा 12। ओके, सो इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे SHM में 2025 और 2024 के। So this is it for this video. I'll see you guys in the next one.